हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास जो हमने की थी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे, राइट? वो कुछ 5 to 10 मिनट्स की क्लास रह गई थी, बस एक दो क्वेश्चन रह गए हैं उसके। ऑल ऑफ सडन करंट चला गया था तो फिर वाईफाई बंद हो गया था। ठीक है, चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। और अभी हम जो कवर करने वाले हैं वो करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड द नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से पहले थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी पे बात कर लेंगे। ठीक है, और ये वीडियो शायद, मतलब 100% श्योर नहीं हूँ, मैडम ने शायद करवाई हुई है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की, या पता नहीं उन्होंने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बोला था। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वो मतलब आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, यानी कि पूरी थ्योरम प्रूफ एंड ऑल इस टाइम पे उनका एक्चुअली यूज भी नहीं है और वो करनी भी नहीं होती है एंट्रेंस के लिए। मैंने आपको नंबर ऑफ रिजल्ट्स दिए हुए हैं। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से कोई क्वेश्चन बनना होगा ना एग्जाम में तो उसी से बन जाएगा, नहीं तो फिर वो कहीं से भी देखो कुछ भी दे सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो सही मायने में जो पेपर सेट होता है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने सारे इंक्लूड कर दिए हैं विद एक्सक्यूज मी, विद जो वन लाइनर स्टेटमेंट की जो रिजल्ट्स होते हैं उनके साथ। तो आप इन्हीं को कर लीजिएगा, मोर देन इनफ। इस टाइम में थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस करो, पर उतना नहीं कि आप पूरा डिटेल में थ्योरम को करने बैठ जाओ, वो करना भी नहीं है, वो ऑब्वियस है। ठीक है, सॉरी। अच्छा, तो फिर अभी हम, आप एक बार चेक कर लेना, मुझे भी बता देना, शायद तो करवाया होगा मैम ने, पर फिर भी ये टॉपिक मुझे एमसीक्यू वगैरह इसके कराने थे, क्वेश्चंस कराने थे, तो मैंने बिना देखे भी लेक्चर अब मैंने तो कर लिया प्रिपेयर, मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर कर दिया इसकी। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही अपने में, तो अब करते हैं थोड़ी पढ़ाई। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब यहाँ से करते हैं स्टार्ट। हाँ, यहीं पे हमारा शायद लास्ट रहा था। हम्म, मैं ये वाला क्वेश्चन करा रही थी, क्या करा रहे थे इसमें? अच्छा, सिंगुलैरिटी पे बात कर रहे थे, राइट? सपोज कोई यहाँ पे सिंगुलैरिटी है जेड नॉट, जहाँ पे ओरिजिन है आपके पास, ये तो मैंने बताया था जो डिस्टेंस होता है वही आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, राइट? अब क्या इसके थ्रू हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन? एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू साइन 1/z आपको दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है कि z इक्वल्स टू पाई/2 पे किस टाइप की सीरीज है? ए एन जेड माइनस पाई/2, इस टाइप की आपके पास पावर सीरीज दी हुई है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? देख, जेड पावर एन, यहाँ पे सबसे पहले हम सिंगुलैरिटी चेक करते हैं कि सिंगुलैरिटी क्या है। सिंगुलैरिटी हमें क्लियरली नजर आ रही है, टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी से मतलब नहीं है, हमें बस ये दिख रहा है कि सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल्स टू 0 पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? ठीक है, अब यहाँ से हम किस टाइप से बता सकते हैं सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल्स टू 0? देन जो आर ओ सी होगा ना आपका, दिस इज नथिंग बट पाई/2, यानी कि जो ये वाली डिस्टेंस है ये क्या है? जेड से किसी पॉइंट से यहाँ पे, यानी किसी सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो जो ये वाला आंसर है ना यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी जेड इक्वल्स टू पाई/2। कुछ देखने की जरूरत नहीं है। दिस साइन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू साइन बाई 1/z। यहाँ पे ये वाला आपका फंक्शन डिफाइन है, पावर सीरीज ए एन जेड माइनस पाई/2 पावर एन, राइट? सो यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा पाई/2। होप इट्स क्लियर। देखो, दोबारा से देख लो इसको, पावर सीरीज जिसे इस टाइप से दी हुई है ना हमें, ए एन जेड माइनस जेड नॉट टाइप की, तो ये वाला जो टर्म होता है दिस इज नथिंग बट कुछ इस टाइप का हो गया ना। कोई जेड नॉट पॉइंट है यहाँ पे, इस टाइप से सर्कल है, यहाँ पे इसके जेड पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है आपके पास? रेडियस। और जो सिंगुलैरिटी है वो ये वाला है। ठीक है, या आप इसको कहीं पे भी ले सकते हो, सिंगुलैरिटी ये ले लो, सेंटर यहाँ पे O0 है, पर जेड माइनस जेड नॉट का तो मतलब यही होता है। और यहाँ पे जेड नॉट क्या निकल के आ रहा है हमारे पास? पाई/2, और हमें एक सिंगुलैरिटी मिल रही है एट जेड पे, यानी कि हाँ ऑब्वियसली सिंगुलैरिटी यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मिल रही है। तो मतलब ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक्यूरेट नहीं होगा ऑब्वियसली डायग्राम में। तो ये यहाँ से इस टाइप से जाएगा, सेंटर 0 0 से। ठीक है, सो आप इस हिसाब से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, अब इसके एक करोलरी होगी नेक्स्ट, राइट? द सम ऑफ द पावर सीरीज इज कॉन्टिन्यूस इन एनी रीजन विच लाई एंटायरली विद इन द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि कॉन्टिन्यूटी और एंटायर फंक्शन में, यानी कि वही आपका एनालिटिक फंक्शन, analytic everywhere. The sum of the power series is continuous in any region which lies entirely within the, अच्छा entire function की definition ये entirely within the circle of the convergence, इतनी सारी है ना इसमें theorems।
यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी होता है तो कॉन्टिन्यूटी तो होगी। द सम फंक्शन ऑफ पावर सीरीज रिप्रेजेंट एन एनालिटिक फंक्शन, वो नेक्स्ट है इनसाइड द सर्कल। एनालिटिक फंक्शन है इनसाइड द सर्कल, यही बात कर रहे हैं, बार बार कोई नई चीज नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, अब देखो ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, आएंगे वैसे फॉर्मूले वाले से ज्यादा, पर भाई एग्जामिनर है कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे एफ ऑफ जेड दिया हुआ है, हम सोचेंगे हमने तो इस टाइप का कुछ किया नहीं है। एफ प्लस 2z, 3z² 4z³ + 1। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट इस टाइप से देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम सोचते हैं कि ए अनडिफाइन कर दें, ये z, ये कुछ इस टाइप का ही तो लिखा हुआ है, n z⁻n लिखा हुआ है कि नहीं, कर सकते हैं ऐसे। तो ए एन कितना है यहाँ n, तो यहाँ पे an+1 डिवाइडेड बाय ए एन वाला पैटर्न लग जाएगा, मैं विदाउट सुप्रीमम के डायरेक्ट कर देती हूँ उसको। यहाँ पे n+1 आएगा, यहाँ n कॉमन, 1+1/n डिवाइडेड बाय n, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर कितना आएगा 1, 1/r इज इक्वल्स टू 1, तो r भी कितना आ जाएगा 1। तो यानी कि आंसर तो आ गया हमारे पास यही। लेकिन अभी हम एनालिटिक यानी कि अब हम सिंगुलैरिटी पे भी बात कर रहे हैं ना, तो सिंगुलैरिटी के हिसाब से हम कैसे निकाल पाएंगे इसको। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ये वाला पूरा फंक्शन है ना, ये बाइनोमियल के थ्रू किस फंक्शन में, किस पैटर्न में लिखा जा सकता है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 - z - 2, so this is nothing but 1 + 2z 3z² 4z³, ये आपका बाइनोमियल के थ्रू होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इस वाले फंक्शन को हम रीडिफाइन करके लिख सकते हैं 1/z², तो सिंगुलैरिटी एट z इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो किस टाइप का सर्कल होगा, कुछ इस टाइप का होगा। सेंटर एट 0 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे z-0 टाइप का है फंक्शन, तो यहाँ पे आपके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ जाएगा 1, यानी कि जो सिंगुलैरिटी होती है आपके पास, वो आंसर आपके पास आ गया। होप इट्स क्लियर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं भाई आर ओ सी इक्वल्स टू 1 क्यों है, यहाँ पे 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में तो यहाँ पे 0 था, वहां पे सिंगुलैरिटी और वहां पे एक डिफाइंड सर्कल था, उस पे बात हो रही थी, था वहां पे भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे π/2 गिवन था हमें, z- इस टाइप से, ठीक है। तो इन चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। सिंगुलैरिटी एट दिस, तो आरओसी इज 1। अच्छा, इन चीजों में कंफ्यूज मत होना भाई, बहुत इजी सी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, यहाँ पे आप ए डिफाइन करके कर सकते हो, पर क्या हम इस क्वेश्चन में ए डिफाइन करके कर सकते थे, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें नहीं कर सकते थे। इसमें आइदर आप पावर सीरीज में पहले साइन जेड की पावर सीरीज ओपन करो और फिर ए एन के कोफिशिएंट देखो और फिर कोशिश करो। एक सेकंड, इसमें मुझे ये वाला क्वेश्चन मैं एक्चुअली आपको ना, मुझे डाउट लग रहा है जैसे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया यहाँ पे। सिंगुलैरिटी एट z.2, सिंगुलैरिटी एट z इक्वल्स टू 2, तो ये वाला मैं जस्ट क्रॉस चेक करके बताती हूँ, वैसे मुझे लग रहा है कि ये करेक्ट है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ 0 आना चाहिए। ठीक है, चलो देखती हूँ मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करके फिर बोलती हूँ आपको। एक्चुअली ना मैं लिखते वक्त ना मेरी स्पीड इतनी ज्यादा होती है ना, मैं कुछ स्टेप खा जाती हूँ बड़ी, आज से नहीं, मेरे एग्जाम टाइम मतलब बचपन से प्रॉब्लम है ये। स्पेशली दिक्कत तब आती थी जब ऐसे राइटिंग होता था ना, अब तो बहुत कम होता है, मेरे टाइम में बड़ा था, माइंड में सब था, पेपर पे एक दो स्टेप खा जाती थी। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो ये कुछ आप देख लेना, ये कुछ ज्यादा चीज नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वो करा दूंगी, उसकी आप टेंशन मत लेना, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल डाला है मैंने, इसको आप ही देखना, मैं एक स्टेप बता देती हूँ उसको। यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, an+1, वही प्रोसीजर है पूरा, जहां पे आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट आ जाए, एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है, न्यूमरेटर का डेरिवेट कर देना अलग से और डिनोमिनेटर को अलग से डेरिवेट कर देना, फिर वही अपना सिंपल लिमिट एग्जिस्टेंस करा देना, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आए समझ में तो मुझे बता जरूर देना, मैं थोड़ा सा जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, और जो चीजें समझाने की हो मैं समझा भी देती हूँ। ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकलते हैं, जैसे सपोज ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ लिया आपका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, तो सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो नॉर्मल पैटर्न से निकालना ही है, विच इज 1/2, ठीक है। अब z किस टाइप का है आपका, देखो z⁻n टाइप का है, तो इसको लिखेंगे मॉड z-0, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आया 1/2, तो लेस देन 1/2, तो दिस इज मॉड z लेस देन, इसको सर्कल के फॉर्मेट में लिख देना है, वो आपका आंसर आएगा, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है।
नोट्स बनाए हुए, इनमें मेहनत लगी है, तो आप इनका फायदा उठाओ और मैं भी उठा लूँ थोड़ा। और आपको लगता है मैं कोई क्वेश्चन ऐसे स्किप ना करूं तो मुझे मैसेज कर दो, मैं तो वो भी कर लेंगे तैयार हूँ, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम करते हैं कॉन्टिन्यूटी पे बात, और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया है इसको, या थोड़ा बहुत आइडिया है? तो देखो, मैंने इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और स्टेटमेंट डाले हैं। 20 पेजेस की ये पूरी पीडीएफ है, और एक दो क्वेश्चन शायद इसमें से आपको मिल जाए, और मिलना चाहिए कॉन्टिन्यूटी से और कन्वर्जेंस में से, दोनों में से, ठीक है। 20 पेजेस की है ये, और इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जितने आप करोगे वो हो जाएगा। और जो मैं कराऊंगी ना वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। सारे शॉर्टकट से हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि आप जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी निकालते हो ना, वो आप निकालते हो f(x1), मतलब अभी मैं बताऊंगी, लेस देन एप्सिलॉन करके। एप्सिलॉन और डेल्टा पे मैं जाने की कोशिश ही नहीं करूंगी, बिकॉज एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। नहीं तो जो स्टैंडर्ड इसकी जो स्टेटमेंट होती है ना, जो प्रूव करने के जो क्वेश्चंस होते हैं, इवन बीएससी की किसी भी बुक में भी देखोगे तो आपको एप्सिलॉन और डेल्टा लेके ही प्रूव कराया हुआ है। और अच्छे मैथमेटिशियन की एक्चुअली निशानी भी वही है कि वो उसी हिसाब से करे। पर भाई हमें तो एंट्रेंस क्रैक करना है, तो हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बहुत बताएंगे इसमें, आप वो देखना, इस पूरे को बहुत अच्छे से देखना। जिसने कभी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ी भी नहीं होगी ना, वो भी क्वेश्चन कर लेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, तो सबसे बात पहले हो रही है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। तो भी पहले कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी पता होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। अब देखो, एक तो हमारा बेसिक जो नॉर्मल रहता है, कोई फंक्शन है हमारे पास f(x), वो कॉन्टिन्यूस होता है इफ x अप्रोचेस टू a f(x) इक्वल्स टू हो जाए x टेंस टू a नेगेटिव, यानी कि LHL लिमिट उसकी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए, और इसकी वैल्यू किसकी बराबर हो, उस फंक्शन के बराबर, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी हमारे लिए थोड़ी आउटडेटेड, 11th के बच्चों के लिए काम में आ जाती है। यानी कि हम देखते हैं कि भाई कोई पॉइंट है यहाँ पे ए, इस फंक्शन पे ये फंक्शन इस वाले पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इफ इसकी तरफ हम लेफ्ट या राइट साइड से अप्रोच करें, तो वो उसकी जो वैल्यू है वो f(a) के ही इक्वल आए, ठीक है। और इन सम केसेस के नेबरहुड में है। लेकिन अब हम थोड़ा सा हाईयर स्टैंडर्ड पे बात करते हैं, कुछ डेल्टा और एप्सिलॉन के थ्रू। तो इसके लिए आप कुछ चीजें समझो। मॉडुलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा सपोज आपके पास लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अब देखो, सबको पता है कि मॉड इज नथिंग बट डिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि भाई ये होती है आपकी डिस्टेंस, ठीक है, समझ जाओ, डिस्टेंस, ठीक है। तो मान लो मैं इसको इस टाइप से प्लॉट कर दूं, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिया ए, और इससे ये वाली जो डिस्टेंस है ये ले ली मैंने डेल्टा। डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर होता है। अब मैंने जब वेवी कर्व मेथड बताया था, आपको बताया था मैंने, जब लेफ्ट साइड जाते हैं तो एडिशन हो जाता है, तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज नथिंग बट ए प्लस लैम्डा, दिस इज ए माइनस लैम्डा, ठीक है। अब मान लो मैं इस पे अरेंज कर दूं एक पॉइंट एक्स, कि एक्स की डिस्टेंस ए से ही तो बतानी है हमें। तो मैंने लिया कि लेट जो एक्स है वो ये है, तो जो ये एक्स माइनस ए, जो ये वाली डिस्टेंस है क्या हमेशा डेल्टा से छोटी है? बिल्कुल है कि नहीं? मान लो मैं यहाँ पे एक्स इधर ले लेती हूँ, तो डेल्टा तो यहाँ पे है, तो भी इन दोनों की जो डिस्टेंस है, या मैं इसको यहाँ पे भी शिफ्ट कर लूँ, यहाँ पे भी शिफ्ट कर लूँ, तो ये वाली जो वैल्यू रहेगी हमेशा एक्स और ए की जो डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा किससे छोटी होगी? डेल्टा से छोटी होगी। ये इसका एक मतलब स्टेटमेंट है, या फिर ये इसका मतलब है। होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब क्या कहती है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन? कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन होती है वो कहती है अ फंक्शन, मैं फंक्शन देखो ऐसे लिख देती हूँ कई बार, मैं ये स्टेटमेंट भी, टीचर जो लिखता है वो बच्चों को पता होना चाहिए। मेरे नोट्स में फंक्शन कहीं इस टाइप से लिखा होता है, और यूजली मैं ऐसे लिखती हूँ फंक्शन, और कहीं पे ऐसे लिख देती हूँ फंक्शंस, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे ये अंडरस्टूड है पर फिर भी। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो एट अ पॉइंट हम डिफाइन करते हैं, एट अ पॉइंट ए लिख लो, ठीक है। किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, थ्रू आउट इंटरवल, ईच एंड एवरी पॉइंट पे भी बात कर सकते हैं, और पूरे के पूरे इंटरवल पे भी बात कर सकते हैं, बट ए बिलोंग्स टू द इंटरवल
तो यूजली हम कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट निकालते हैं, तो जब भी कंटिन्यूटी की बात होगी तो हम पॉइंट कंसिडर करेंगे। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो हम होल इंटरवल की बात करेंगे। ठीक है, वहां पे ए बिलोंग्स टू दैट इंटरवल नहीं लेंगे, हम पूरा का पूरा इंटरवल ही उठाएंगे, हम किसी इंटरवल की बात करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे हम बहुत सारे ना क्वेश्चन में इंटरवल ही देखेंगे, क्लोज्ड, ओपन, सेमी क्लोज, ओपन, इन चीजों को वहां पे देखेंगे। तो अब कॉन्टिन्यूटी की पहले बात कर लेते हैं। अ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, या लेट ऑन एन इंटरवल ले लो I such that A belongs to that I is, ये important है, is said to be continuous, ये continuous लिखती हूँ मैं। if epsilon is positive, if for epsilon there exists, इसका मतलब भी समझाऊंगी, there exists some delta such that f of x minus f of a is less than epsilon for x minus x लेस देन डेल्टा। यानी कि ये मैंने बहुत वैसे लिख दिया है एक स्टेटमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि जब भी ये वाली वैल्यू होगी कहीं पे, तो जो इसकी इमेज आएगी उसकी जो डिस्टेंस है वो किसी एप्सिलॉन से छोटी होगी, और जो ये डेल्टा है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है डेल्टा एप्सिलॉन पे और इस ए पे। और यूनिफॉर्म क्वांटिटी की जब हम बात करेंगे तो जो ये आपका डेल्टा होता है वो एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन एक एक पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ये भी एक बेसिक डिफरेंस है, पर मैं एक बार समझा देती हूँ कि मतलब क्या है। सिर्फ हमें ये दो चीजें नजर आती है जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, लेस देन डेल्टा, जो हमें चीजें थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर सकती है। इनका मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो जैसे कहते हैं ना लेमैन की लैंग्वेज में कि है क्या वाला, और एक इंटरप्रिटेट करके बता देती हूँ, जहां पे ये दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है और जो डेल्टा है वो डिपेंडेंट है एप्सिलॉन और ए पे। ठीक है, अच्छा, पहले लाइन गड़बड़ हो गई। सपोज यहाँ पे कोई ए पॉइंट है हमारा, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है डेल्टा, दिस इज सम डिस्टेंस डेल्टा, दिस इज ए प्लस डेल्टा, दिस इज ए माइनस डेल्टा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से मान लो कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस यानी इस टाइप से, यानी कि विदाउट एनी ब्रेक। तो यहाँ से लेटस से कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ ए, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ। ठीक है, वैसे तो ये पॉइंट हो जाएगा ए कॉमा एफ ऑफ ए, तो इतना जरूरी नहीं। अब इसका क्या मतलब है देखो, इसका जो मतलब है इसको मैं लिख देती हूँ। इसका मतलब था एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा। मैंने बताया था ना इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करके, यहाँ पे ए है तो इन दोनों के बीच में इसकी जो डिस्टेंस है, या वैसे भी आप नॉर्मल उसको ओपन करोगे तो ये चीज आती है ना लेस देन, जो एक्स है वो इन बिटवीन यहीं पे एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ये वाली जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा। आप इस डिस्टेंस फॉर्मूले को ओपन कर सकते हैं, ये तो सबको पता होगा हो कि एक्स माइनस ए इज लेस देन सम वैल्यू दी हुई है, लेट अस से वाई, तो इसको आप कैसे लिखते हो, वाई प्लस ए लेस देन एक्स और वाई माइनस, ठीक है, प्लस, तो बस वो मैंने वही लिख दिया है। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये कितनी आएगी आपके पास, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा कॉमा, सॉरी, ए प्लस एप्सिलॉन आएगा ना यहाँ पे, ए प्लस एप्सिलॉन, और ये वाला आएगा माइनस डेल्टा। यानी कि जो ये थोड़ा फिगर थोड़ा सा यूनिफॉर्म नहीं है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम एप्सिलॉन। ऑब्वियस नजर आ रहा है ना, देखो इसमें ए एप्सिलॉन ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ए नेगेटिव एप्सिलॉन जा रहा है, तो जो ये डिस्टेंस है ये क्या है, हमारी एप्सिलॉन है, वो मतलब कुछ इक्वल नजर आएगी, ये मेरे ग्राफ में ऐसा है।
तो एक कुछ क्लियर पिक्चर है आपको कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अब वो कह रहा है कि जो एक्स है, जो मेन चीज यहाँ समझने वाली है वो ये है कि जो एक्स है यहाँ पे वो कहाँ पे होगा। जो एक्स होगा ना वो इन दोनों के कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा, यानी जो एक्स है दिस बिलोंग्स टू दिस फंक्शन, यानी जो ये वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे। तो यही तो एफ ऑफ एक्स लाई बिटवीन दिस, तो आप ऐसे देखोगे यहाँ पे है आपके पास ए प्लस एप्सिलॉन, मैं इसको दोबारा एक बार समझा दूंगी। यहाँ पे कहीं एफ ऑफ ए है, ये है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस लैम्डा। तो जो ये एफ ऑफ एक्स है ना इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, मान लो मैं एक्स को यहाँ चूज कर लेती हूँ, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तब भी इन दोनों के मिडिल में रहेगा। तो फंक्शन क्या है, उस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, मान लो मैं इस एप्सिलॉन को बढ़ा दूं जहां तक, तो ये वाला एक्स तो यहीं आएगा लेकिन इसके बीच में नहीं आ पाएगा। तो डिपेंडेंसी होती है हमारे पास एप्सिलॉन और डेल्टा की। तो एक बार मैं बता देती हूँ दोबारा से कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने एक ए पॉइंट लिया किसी मैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मीनिंग बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ ऑफ ए। यहाँ पे मैंने एक डिस्टेंस सेलेक्ट कर ली एप्सिलॉन, यहाँ पे भी लेटर से एप्सिलॉन, यहाँ पे है आपके पास कुछ ए माइनस डेल्टा समवेयर यहाँ पे आएगी। आ जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं लोड लेने की जरूरत नहीं है। और ये वाली चीज आ जाएगी आपके पास एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा, एंड दिस इज एफ माइनस ए माइनस डेल्टा। तो हमारे पास ये कहता है कि जब मॉडुलस एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा है, तो ये इंप्लाई करता है जो इमेज है माइनस एफ ऑफ ए उनकी भी जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटी होगी। यानी इनडायरेक्ट वे में क्या बोलता है, जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस होती है, मान लो मैं यहाँ पे एक्स सेलेक्ट करती हूँ, तो एक्स यहाँ जाएगा तो इन दोनों के ये क्या है, बीच में है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। ठीक है, होप इट्स क्लियर। अच्छा, अब मान लो यही यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होती तो सब चीज सेम रखेंगे, एक्सेप्ट जो पॉइंट की बात करी ना उसमें एक इंटरवल ले लेंगे। और जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा लेकिन ए पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, मेन है इसके क्वेश्चन वो हम करेंगे। मैं आप समझा देती हूँ। फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन इंटरवल आई इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन एन इंटरवल इफ फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा सच दैट, ये मैंने यहाँ पे x1 और x2 लेके कर लिया है, उनकी डिस्टेंस है। ठीक है, तो बात एक ही है, कुछ भी ले लो। एफ ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन इज लेस देन एप्सिलॉन और एक्स टू माइनस एक्स वन लेस देन डेल्टा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू दैट इंटरवल। ठीक है, डेल्टा डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि जो भी हमारे पास जो ए होते हैं ना, जो डिस्टेंस इस वाले को, यानी कि हम इस एक्स को कहीं पे भी शिफ्ट कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट होता है, ये चीज ध्यान रखना। वहां पे मैंने ए ले लिया था। अब है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ पॉइंट। अच्छा भी बात है, मान लो एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, तो क्या हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं। जो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है वो थ्रू आउट सारे के सारे इंटरवल पे है, सभी इंटरवल पे है, तो ऑब्वियसली पॉइंट तो इंक्लूड होगा ही इसमें। तो यूसी यानी यूनिफॉर्मली जो कॉन्टिन्यूस होता है वो इंप्लाई करता है कॉन्टिन्यूटी को, बट नॉट वाइस वर्सा। लेकिन नॉट कॉन्टिन्यूस इंप्लाइज नॉट यूसी, यानी कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, ये चीज ध्यान रखनी है। ये स्टेटमेंट है। A function f is continuous in an interval. It means f is continuous at all the point of that interval. Obviously each and every point पे वो continuous होगा। If f is continuous, हाँ अब ये वाला एक रिजल्ट है। अब किसी ने ये पढ़ा होगा ना, तो ये वाला ना एक रिजल्ट मैं आपको बताऊंगी। इस रिजल्ट को इतने टीचर ना इसको गलत बताते हैं, रीजन बीइंग इससे रिजल्ट आ जाते हैं। यानी कि एक मैं आपको बताती हूँ, पहले क्वेश्चन एक चीज बता देती हूँ। मान लो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए बी, ये रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट ही है एक तरह से। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए बी एंड इफ लिमिट एग्जिस्ट
at the end points, then f of x is uniformly continuous। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस, और इसके एंड पॉइंट पर लिमिट क्या कर जाती है, एग्जिस्ट कर जाती है, तो फंक्शन को हम यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। और ये वाली भी लिमिट किस टाइप से एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, इसके लिए हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं और इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। होता उल्टा है, जैसे LR होता है ना, लेफ्ट इधर राइट इधर, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए और इधर लेफ्ट हैंड लिमिट होनी चाहिए, तो इस केस में यूज हो जाता है। लेकिन फेल हो जाए तो इसकी ये गारंटी नहीं होती कि ये यूसी नहीं होगा। वाइस वर्सा, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टीचर इसको इफ एंड ओनली मतलब लिखेंगे नहीं, लेकिन इसके थ्रू प्रूव कर देते हैं। तो मैंने भी कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं, लेकिन मैंने वहां पे एक चीज मेंशन कर दी है, बाय डिफॉल्ट, यानी ये लग गया है ये वाला रूल, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट यानी कि गलती से अप्लाई हो गया है उस पर। गलती से मतलब वो रिजल्ट दे रहा है, पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम नहीं दे रहा। तो सबकॉन्शियस में एक चीज रखोगे कि भाई जब टाइम नहीं होता फास्ट फास्ट एग्जाम में, तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये 80% सही बैठ जाता है, लेकिन 20% ये फेल भी होता है। तो ये सबके लिए कि चलो भाई अब कुछ आ ही नहीं रहा, तो चलो इसको लगा के ही देख लें। लेकिन ये इसका मतलब नॉट यूसी नहीं बोल सकते, यानी कि जब लिमिट एग्जिस्टेंस में नहीं होगी तो हम नहीं बोलेंगे कि नॉट यूसी। एग्जिस्टेंस में है तो बोल देंगे भाई यूसी है इसमें, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन नहीं है। तो ये चीज मैं कराऊंगी, लेकिन इससे पहले और चीजें कराऊंगी। तो मैंने देखो ये चीज, ये रिजल्ट करवाया है ये रहा, और मैंने ये ऐसे डबल स्टार बना दिया है। इसका मतलब है जहां ये मैंने हैशटैग बनाया है, मैंने कहीं एक नोट डाला होगा इसमें, ये रहा, बाय डिफॉल्ट नॉट एज पर द रूल। ठीक है, ये रूल नहीं है, लेकिन बाय मिस्टेक ये ठीक हो गया है। जैसे एक क्वेश्चन करा देती हूँ, क्योंकि मुझे आगे पहले और चीजें आपको करानी है, तब मैं इस पे बाद में आऊंगी। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है ये, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर यू सी ऑन ओपन इंटरवल 0 1। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है और ई पार एक्स है, आपको बताना है कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि भाई ये 0 है ये 1 है, तो यहाँ पे हम RHL लिमिट चेक कर लेंगे और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे, क्योंकि फंक्शन पहले क्या है, कॉन्टिन्यूस है विद इन दिस इंटरवल। आप ग्राफ भी देखोगे ई पार एक्स, तो यहाँ पे 0 1 कहाँ पे आता है आपके पास, यहाँ पे, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट पे क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है थ्रू आउट, ई पार एक्स बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है। वैसे तो इस पॉइंट से होके जा रहा है, पर फंक्शन ई पार एक्स ओवर रियल लाइन पे ही कॉन्टिन्यूस होता है, कहीं ब्रेकेज थोड़ी ना होता है इसमें। तो कॉन्टिन्यूस है बिल्कुल, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस है बिल्कुल है। अब हम चेक करते हैं कि भाई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो क्या रूल होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 0 पे हम एच वाला रूल लगाते नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक्स अप्रोचेस टू 0 ई पार एक्स, ई पार 0 1 आ गया। तो यानी कि फाइनाइट आ गई, यानी कि एग्जिस्ट हो गई। इक्वल टू का कोई सीन नहीं है कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, वो कोई जरूरत नहीं है, फाइनाइट होनी चाहिए बस, एग्जिस्ट होनी चाहिए बस। एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इन द सेंस समझ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, ई पार एक्स, तो यहाँ पे ई पार 1 दैट इज ई, यहाँ पे -1 मत रख देना। तो ई, ये भी क्या है आपके पास फाइनाइट नंबर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.14 समथिंग। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, देखो दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो गई और फाइनाइट हो गई, तो यानी कि ये वाला फंक्शन यूसी है। तो ये वाला आपके पास अप्लाई हो गया। एक बार मैं बता देती हूँ, कुछ स्टूडेंट को हो सकती है इसमें देखकर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव ई पार एक्स है। तो जब भी इस टाइप का होता है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, एच अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू द पावर, कैसे लिखेंगे इसको, 1 माइनस एच। ठीक है, तो आप 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 माइनस 0 लिमिट लगाओगे तो ई आ जाएगा। ठीक है, अब मैं वो ढूंढ रही हूँ जिसमें नॉट है, ताकि मैं आपको करा सकूं और कुछ रूल बताऊं पहले। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 1/x 0 1। ठीक है, अब देखो ये साइन 1/x है, फंक्शन को कहाँ पे प्रॉब्लम है, सिर्फ एक 0 पे, वो तो एक्सक्लूड है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस।
कॉन्टिन्यूटी में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव साइन एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ रही, डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ना, यानी कि साइन इन्फिनिटी, वैसे तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, लेकिन साइन इन्फिनिटी वी डोंट नो, तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं कि यूसी नहीं है, इवन तो इसका आंसर नॉट यूसी ही आएगा और ये काम कर गया, लेकिन ये एज पर द रूल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं इसको, पर वो गलत होता है। ठीक है, ये हमने अपने टाइम में सीखा था, तभी हमारे एक सर ने बताई थी ये चीजें, तो मुझे आज तक याद है। तो ये काम गलत होता है, तो इसको आप उस वे में अपने स्टूडेंट को कभी मत बताना। आप भी तो टीचर बनोगे ना, आप भी पढ़ाओगे। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हैंस नॉट यूसी, ये भी बाय डिफॉल्ट है, यानी कि इवन तो आंसर करेक्ट आ गया, पर ये हमारे उस रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, मैं रूल बताऊंगी किस रूल के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, अब हम यूसी को चेक करने के मेथड देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, अप्रोक्स 7 to 8 रूल है, उन्हीं से ही ये चीजें होती हैं। तो पहला अभी बताया मैंने, एक तो है कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस हो ओपन इंटरवल ए बी में, यानी कि जब भी ओपन इंटरवल ए बी टाइप का हो तो आपको यूसी चेक करना है। तो आप कैसे चेक करोगे, तो सबसे पहले देख लोगे भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, पॉलिनोमियल्स हुए, अलजेब्रिक फंक्शंस हुए, यानी उनके डिनोमिनेटर पार्ट जहां डिफाइन ना हो रहे हो उनको छोड़ के फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते ही हैं। ठीक है, अलजेब्रिक, पॉलिनोमियल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक अपने डोमेन में तो बहुत इजी होता है चेक करना, कॉन्टिन्यूस पे तो ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस कंपल्सरी होगा। अच्छा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और यहाँ पे एंड पॉइंट पर क्या कर जाए, लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। रो भी किस टाइप की, इस पे राइट है और इस पे लेफ्ट, तो फंक्शन क्या होता है, यूज। एक रिजल्ट होता है, फंक्शन हमारे पास कोई भी फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो, यानी कि यहाँ पे दिया हो क्लोज इंटरवल और फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बोल दो भाई वो यूसी भी होगा ए बी पे। अब इन दोनों ही रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि नॉट कॉन्टिन्यूस आ रहा है तो नॉट यूनिफॉर्म बोलो, नहीं, ये ओनली सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है। तो हम यस की कंडीशन जरूर देख रहे हैं कि भाई हाँ ये पॉसिबल है कि यूसी तो इनसे निकल जाएगा, नहीं कि हमें अभी नहीं गारंटी। थर्ड, इफ कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव उस इंटरवल में, लेट ए टू बी हो या कोई भी वो इंटरवल कुछ भी हो सकता है, एनी इंटरवल लेस देन सम लैम्डा है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग, तो यूसी आ जाएगा, यानी कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उस इंटरवल में से लिए गए किसी टर्म से छोटा हो जाए उस, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास यूसी निकल के आ जाएगा। ओके, कोई पीरियोडिक फंक्शन है इन आर, वो भी क्या होता है आपके पास, यूसी होता है। पीरियोडिक फंक्शन यानी कि जो अपना ग्राफ बार बार रिपीट करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन, तो वो भी क्या हो जाएगा आपके पास, यूसी हो जाएगा। तो ये आपके पास 4 रूल हो गए, और भी होंगे, और कौन से बच गए, डिफरेंशिएबिलिटी का हो गया, एक दो और होंगे। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, आप देखते जाओ बस, बहुत टाइम लगता है, ये मैंने देखो एक लेंथी पैटर्न से भी करा दिया है, ये सब करवाऊंगी, पर पहले ये चीजें, क्योंकि थ्योरी का ना ये रहता है कुछ रह ना जाए। ये रहा एफ इज फाइनाइट राइट, इस वाले इंटरवल पे। अब है ये किस टाइप का, ये वाला, मान लो इंटरवल आपके पास गिवन हो ए और इंफिनिटी टाइप का, या फिर माइनस इंफिनिटी बी टाइप का, इस टाइप का कोई इंटरवल आपको पास दिया हो और आपसे पूछा हो कि जो फंक्शन है वो यूसी है या नहीं, तो आप क्या चेक करोगे, फर्स्ट वही अपना रूल, पहले एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, ठीक है। अब देखो कॉन्टिन्यूस आपको ऐसे नहीं चेक करना होता, किसी पॉइंट पे ही तो चेक करते हैं, यानी कि इस ए के लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट में चेक करोगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मोर देन इनफ है, यहाँ मैंने लिख दिया है इधर, मोर देन इनफ है यहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, लिमिट एक्स ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। और बाय ऑब्जर्वेशन से ही आप निकाल पाओगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब क्या करोगे, यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए।
यानी कि ए इन्फिनिटी टाइप का कुछ दिया हुआ हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो इसमें, और सिर्फ हमें क्या देखना है कि इस इन्फिनिटी पे फाइनाइट आ रहा है तो फंक्शन यूसी हो जाएगा। सेम इस पे आप देखोगे, यहाँ पे नेगेटिव वाला सेंस ले लेना कॉन्टिन्यूस में, और ये वाला जो है यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेज, मेन काम तो इसी का ही होता है लिमिट का, ये फाइनाइट हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यूसी हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास रूल हो गया। अब कौन सा बचता है हमारे पास, ये मैंने बता दिया आपको, क्लोज इंटरवल का बता दिया, यूसी ऑन इंटरवल तो कंटिन्यूस होता है ये भी बता दिया, और ये भी पीरियोडिक है तो वो भी पीरियोडिक कहाँ पे होना चाहिए, रियल लाइन पे होना चाहिए, और मैंने आपको सारे बता दिए। एक बस ये और है कि मान लो कोई एफ ऑफ एक्स आपके पास यूसी है, ये तो बाद में भी आ जाएगा, तो एफ पावर 1/n है, वो भी आपके पास यूसी हो जाएगा। ठीक है, एफ प्लस जी, एफ डॉट, एफ माइनस जी, ये क्या होते हैं, यूसी। ये यूसी तब होता है जब ये बाउंडेड होगा, अदरवाइज नहीं, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, यानी कि प्रोडक्ट नीड नॉट बी यूसी होता है, बाउंडेडनेस उसके लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब क्या है, इन 7 to 8 रूल बताने का देखो फायदा क्या था, या क्यों बताई मैंने ये चीजें मैंने इसलिए बताई कि हम फंक्शन को देखेंगे और देखेंगे कि क्या इन 7 रूल में से हम कोई भी लगा के यूसी प्रूव कर सकते हैं। सातों के सातों रूल फेल हो जाए तो हम बोल देंगे नॉट यूसी। एक रूल लगा के कह रहे हैं कि भाई ये फेल हो रहा है तो हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि जब क्वेश्चन हम देखेंगे ना, क्वेश्चन का टाइप से ही हम पहचान जाएंगे कि इन सातों में से कौन सा रूल लगना है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक रूल फेल हो गया तो हम दूसरा चेक ना करें। कोशिश करो एक दो रूल चेक करने की, वो 2 या 3 ही मैक्सिमम लगते हैं क्वेश्चन पे, वो सारे फेल हो जाए तो हम बोलते हैं नॉट यूसी। और अभी इस टाइम स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं है, सातों के सातों किसी क्वेश्चन में नहीं लगेंगे, एक दो से ही हमारा काम चल जाएगा। क्वेश्चन करेंगे जब थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। कुछ स्टूडेंट होंगे जिसने शायद पहली बार ये चीजें देखी होंगी, और मैं समझा भी ऐसा ही रही हूँ कि भाई बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से बेसिक लेवल पे मैं बिल्कुल डीप में चली जाऊँ ना तो फिर आप टॉपिक छोड़ दोगे, और वो तो मैं चाहती ही नहीं कि आप छोड़ो। अब देखो ये क्वेश्चन है, आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है ये, और क्लोज इंटरवल है -2 से 2। मैं बार बार इन रिजल्ट्स को रिपीट करती रहूंगी तो आपको याद हो जाएगा। आपको बताना है ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अब देखो, इस इंटरवल में सबसे पहले तो पॉलिनोमियल नजर आया, कॉन्टिन्यूस है बिल्कुल। रिजल्ट क्या कहता है, एक हमारे पास रिजल्ट होता है कि क्लोज इंटरवल ए बी पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो वो इंप्लाई करेगा इस क्लोज इंटरवल पे फंक्शन यूसी भी हो जाएगा, बात खत्म। तो यस इट इज यूसी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। बाय रिजल्ट ये मैंने इस टाइप से ग्राफ भी बनाया कि थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस है, तो ये आपके पास यूसी हो जाएगा, कुछ दिक्कत ही नहीं। अब आते हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर 0 to ∞ ओपन। अब इस टाइप की कोई कैटेगरी हो तो मैंने क्या बताया था, आपके पास इस टाइप की कैटेगरी हो तो हमारे पास पहला काम क्या होता है, हमारे पास ये काम होता है कि हम देखें कि जो फंक्शन है वो क्या हो, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। सेकेंड हम देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो क्या हो, फाइनाइट आ जाए, तो हमारे पास यूसी होगा। लेकिन ये चीज नहीं आएगी तो हम नहीं कह सकते कि भाई नॉट यूसी होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये नहीं आएगा तो हम कुछ और ट्राई करेंगे। एक्स स्क्वायर है, वैसे तो ये कॉन्टिन्यूस है, पॉलिनोमियल है थ्रू आउट, पर हम ऐसे देखें इसको एक्स स्क्वायर को, तो 0 से ∞ ये वैसे ही कॉन्टिन्यूस बन रहा है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ना ये, तो 0 से ∞ ये वाला टर्म है, तो क्या है आपके पास, वैसे भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है भाई, एक काम तो बन गया। दूसरा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, ये तो इन्फिनिटी आ गया, नॉट फाइनाइट, तो क्या हम बोल देंगे नॉट यूसी, नहीं भाई वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट, तो हमें ये नहीं कहना। तो अब देखते हैं अभी और क्या काम किया जा सकता है। अब हम कोशिश करते हैं इस पे सेकंड रूल लगाने की। तो एफ ऑफ एक्स एक फेल हो गया तो क्या, अब दूसरा करते हैं। पहला काम था हमारा इस रूल के अकॉर्डिंग चेक करना, अब दूसरा देखते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। 2x, अब एक्स स्क्वायर कोई पीरियोडिक फंक्शन तो है नहीं, हर एक इंटरवल पे कुछ चेंज तो कर नहीं रहा, वैसे भी 0 to ∞ के लिए दिया हुआ है, पीरियोडिक फंक्शन टोटल आर के लिए होता है, तो वो रूल भी नहीं हम लगा सकते, पीरियोडिक भी नहीं है। और क्या रूल बताया था मैंने,
सोचो, वो ओपन इंटरवल वाला फर्स्ट वाला केस भी नहीं है। ठीक है, ये वाला हमारा काम खत्म, डेरिवेटिव एक बचता है, डेरिवेटिव भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे कितना आया 2x। अब क्या करना है, इसका मॉड ले लेते हैं, मॉड ऑफ 2x। अब क्या ये 2x इस नंबर से कहीं छोटा आएगा, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो x को जैसे ही हम इन्फिनिटी करेंगे तो क्या कोई ऐसा नंबर आएगा जो इन्फिनिटी से छोटा आ जाए? क्या कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा एक नंबर इसमें से हम फिक्स कर सकते हैं कि यहाँ पे इस इंटरवल के लिए वो सभी हमेशा छोटा रहे? सबसे दे वैसे एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करा दो, इन्फिनिटी आएगा, तो कोई ऐसा लैम्डा हम फिक्स कर ही नहीं पाएंगे, तो नॉट पॉसिबल। तो अब हम कह सकते हैं कि नॉट यूज, कि भाई अब हमारे पास कोई चारा बचा ही नहीं, हमने दोनों ही रूल लगा के देख लिया, अब तो ये नॉट यूज। ठीक है, होप इट्स क्लियर। ये तो पता है ना आपको, जैसे 2x है। ओके, अब 0 से इन्फिनिटी पे आप देख लो, तो क्या कोई भी ऐसा नंबर मिलेगा कि इससे ही वो छोटा हो जाए? एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करा दो, कोई ऐसा लैम्डा इस इंटरवल में कोई भी पिक कर लो, लेटर से 100, यहाँ पे इन्फिनिटी बैठा है, तो इन्फिनिटी से छोटा थोड़ी ना होगा ये, मतलब 100 इन्फिनिटी से बड़ा थोड़ी ना होगा। सो हेंस नॉट यूजिंग। फोर्थ देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, इंटरवल है 0 टू इन्फिनिटी। ये इंटरवल देखते ही माइंड में क्या आना चाहिए भाई, एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और दूसरा क्या रिजल्ट होना चाहिए, ए टू इन्फिनिटी टाइप का है, कॉन्टिन्यूस इस पे होना चाहिए, और इस पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी फाइनाइट होनी चाहिए क्लियरली। यहाँ पे तो भाई इन्फिनिटी आ जाना है, तो ये वाला रूल तो बनता नहीं। दूसरा कहता है कि भाई हम इसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव आ गया 1, मॉडुलस ले लो 1। अब इसमें कुछ अप्रोच तो कर नहीं सकते, 1 कुछ भी पिक कर लो, 2 3 4, यानी कोई एटलीस्ट एक लैम्डा मिल जाए हमें लेस देन और इक्वल्स टू दिस, लेटर से 2, कोई 3 है, सबसे ये छोटा होगा क्या, नहीं 1, यानी कि इस पूरे इंटरवल में एटलीस्ट एक नंबर हमें ऐसे मिल गया जिससे ये चीज छोटी है, तो बिल्कुल, तो हेंस ये क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रूल नहीं लगा, देखो इनफाइनाइट आ गई, लेकिन ये वाला रूल लग गया डेरिवेटिव वाला, तो हेंस यूसी। ठीक है, और इसको हम कैसे कर सकते थे, मान लो इसी क्वेश्चन में आपके पास आ जाए एफ ऑफ एक्स, सेम क्वेश्चन 1/5, तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं थी, या 1/7। हम फिर भी x के लिए चेक करेंगे इसी इंटरवल पे, इफ ये x पे यूसी है तो ये किसी भी पावर के लिए हमेशा यूसी होगा, क्योंकि एक रिजल्ट बताया था मैंने, एफ ऑफ एक्स यूसी है, तो एफ ऑफ एक्स पावर कुछ भी हो 1/n, वो भी क्या होगी, यूसी हो जाएगा। 1/n के फॉर्मेट में आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को करा दो, ये काम नहीं करना भाई। अब लेते हैं साइन एक्स, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब साइन एक्स और कॉस एक्स के इंटरवल का बड़ा ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि यही सारे खेल हैं। साइन एक्स और इसी में ले लो कॉस एक्स ओवर आर, ये भी पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक, ग्राफ जाता है ना, कितना 2 पाई पे रिपीट करता दो, दोनों का ही ग्राफ पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज है। आर कंपल्सरी है यहाँ पे, ये ध्यान रख लेना पीरियोडिक फंक्शन के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, अब ओपन इंटरवल 0 to 1, तो सबसे पहला वाला रूल याद आया, ये वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट एंड पॉइंट पे ये एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, यूसी आ जाएगा, राइट। अब क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है हमारा, भाई 0 पे तो नॉट डिफाइन है, पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ओपन इंटरवल दिया हुआ है तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, 0 तो इसमें है ही नहीं, तो कॉन्टिन्यूस आ गया। अब इसकी लिमिट देख लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कराते ही काम बिगड़ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। नॉट डिफाइन का मतलब बाय डिफॉल्ट आंसर आ जाएगा नॉट यूसी, बट अकॉर्डिंग टू रूल नहीं। ठीक है, आ तो जाएगा नॉट यूसी, आंसर इसका यही है, लग जाता है, पर ये हम रिजल्ट नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये वाला रिजल्ट हमारा हो गया फेल, क्योंकि कुछ केसेस में ना गड़बड़ होगी, जब साइन एक्स ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी आएगा ना, वहां पे रूल फेल हो जाता है, तो ऐसी हैबिट डेवलप मत करो। 1/x किस इंटरवल में था, ये 0 to 1,
इसका डेरिवेटिव निकालो। देखो कहने को तो 7 से 8 रूल है, लेकिन 7 रूल है, लेकिन लगते क्या है, वही एक दो में ही काम निपट जाता है। ये आ जाएगा 1 - x²। मॉडुलस, मॉडुलस लगाएंगे 1/x²। ठीक है, अब इस इंटरवल पे 0 से 1 पे कोई भी नंबर पिक करो। लेटर से हाफ मैंने पिक कर लिया, सो दिस इज 1/4। ठीक है, तो क्या ये इस इंटरवल में किसी नंबर से छोटा हो जाएगा? क्या ये यूसी हो जाएगा? ये सोचो। नहीं होगा। इससे छोटा तो यहाँ है, इससे छोटे और भी है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट आंसर। या फिर आप देखोगे 0 to 1, आप x अप्रोचेस टू 0 कराओगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। 1 है, तो यहाँ पे 1/4 है सपोज, यहाँ पे लास्ट कितना है 1। ठीक है, तो लेस देन 1 हो जाएगा क्या वो? लेस देन इक्वल्स टू। तो इस टाइप में ना थोड़ा कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने आप में माइंड में सेट करना कोई पॉइंट कि भाई 0 to 1 पे 1/x² है, तो क्या 1/4 छोटा होगा 1/2 से? मान लो मैं 1/2 यहाँ पे एक पिक कर लूं, तो क्या ये 1/4 किसी भी नंबर का स्क्वायर उससे मेरे ख्याल से तो बड़ा होता है, राइट? ये कहाँ से आ गया? ठीक है, तो नॉट यूसी, यानी कोई हम ऐसे, होप इट्स क्लियर। 1.2 कितना होता है? 0.5। 1/4 कितना होता है? 0.25। ठीक है, तो ये इससे बड़ा हो गया। पर यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/4 इज लेस देन 1/2, तो ऐसा नंबर नहीं मिला ना हमें, तो नॉट यूसी आ जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चन है, वो आप अपने हिसाब से करना। जो क्वेश्चन नहीं आए मुझे, मुझसे पूछ लेना, पर फिर भी मैं और करा देती हूँ। अभी तो करा देती हूँ, लेकिन अभी तो बहुत पुराना है मुझे। कहाँ गया एक क्वेश्चन? हाँ, यही करा देती हूँ। हाँ देखो, f(x) इज इक्वल्स टू साइन 1/x, 0 to ∞। ठीक है, अब ये, अब देखो कॉन्टिन्यूस है बिल्कुल, इसको हटा दो 0 को, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इस पे लिमिट एग्जिस्ट कराओ। होता है ना ये वाला, मैंने बताया था, जब भी ए और इन्फिनिटी टाइप का हो, क्लोज हो, ओपन हो, तो क्या करना है? सबसे पहले कॉन्टिन्यूस देखना है। ए पे बिल्कुल है, इसको एक्सक्लूड करोगे। फिर इस वाले पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/∞, तो कितना आ जाएगा? साइन 0। आंसर कितना है? 0। तो क्या ये यूसी हो जाएगा एंड पॉइंट पे? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखो कहाँ इसमें मात खाई, वो देखो थोड़ी सी मिस्टेक होगी इस क्वेश्चन में। f(x) इज इक्वल्स टू साइन 1/x है, ओपन इंटरवल 0 to ∞ है। वो रूल क्लोज इंटरवल a to ∞ के लिए। ठीक है, ओपन इंटरवल है ना, तो ओपन इंटरवल के लिए हमारे पास क्या? अच्छा अच्छा, स्टूडेंट्स अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर, बाद में नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।